शाहीन अकेडमी लातूर की ओर से लिया गया तालीम व तरबियत कार्यक्रम संपन्न। बच्चों को बेहतर तालीम व तरबियत जरूरी। अबू तालिब रहमानी। महाराष्ट्र के लातूर में शाहीन इंस्टीट्यूट की ओर से समाज में तालीमी बेदारी लाने के लिए एक शानदार सेमिनार आयोजित किया गया था। इस सेमिनार का टॉपिक तालीम व तरबियत की रहनुमाई रखा गया था। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अबू तालिब रहमानी, देवबंद से आए हुए मौलाना मेहदी हसन कासमी, शाहीन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खादिर ने मार्गदर्शन किया। संपादक सलार शेख की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदुस्तान की वो तमाम वेलफेयर जमातें जो इस मुल्क में अच्छे काम करने के हवाले से जानी जाती है, बोर्ड भी जाना जाता है, तो बोर्ड ने ये कोई नया काम शुरू नहीं किया। इसका एजेंडा है हमेशा कि समाज को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। लेकिन एक अच्छी बात हमारे बोर्ड के लिए है कि भारत की सबसे प्रसिद्ध और पॉपुलर इंस्टीट्यूशन के फाउंडर यानी शाहीन एकेडमी के फाउंडर जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने इस तहरीक पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम रोल और किरदार अदा करना शुरू किया है। तो एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि इस तहरीक के जरिए से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो तहरीक चल रही है और शाहीन एकेडमी की जो तालीमी तहरीक चल रही है कि इल्म का रोशन शमा, इल्म के शमा को रोशन किया जाए और ऐसे पढ़े लिखे लोग पैदा किए जाएं जो हम्बल हों। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम्बल हों क्योंकि हमारे समाज में हमारा ये दुर्भाग्य, हमारी ये बदकिस्मती है कि हम ऐसे टीचर को भी देखते हैं जो टीचर एक बच्चे को खड़ा कर उसके क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवाती है। हम चाहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल माइंडेड टीचर, ऐसे आतंकवाद के सड़े हुए कीड़े वाली टीचर इस देश से खत्म हो और हमारे देश में ऐसे टीचर पैदा हो जैसे हम कभी कभी राधा कृष्ण स्वामी जी के बारे में कहा करते हैं। हम इस देश में हजारों लाखों टीचर हैं जिनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड दिया करते हैं, लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि ऐसे माहौल में और ऐसे वक्त में भारत में एक ऐसी महिला जो बुजुर्ग औरत होने के साथ साथ जिसके घर में उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे मगर वो इतनी बेरहम, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह के एनवायरनमेंट की वजह से उसके माइंड में, उसकी मेंटालिटी में, उसकी साइकोलॉजी में इतनी नफरत आ गई है कि एक मासूम बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे लोग पैदा हों, ऐसे लोग तैयार हो जो मासूम बच्चों को दूसरों से घृणा की बुनियाद पर, धर्म के आधार पर पिटवाए नहीं, बल्कि उनके बोसे, उनकी पेशानी को चूम लें और उनकी मदद करने के काबिल हो। देखिए, लातूर एक जिंदा शहर है और लातूर ने बड़े बड़े झटके देखे तो कई झटकों के बाद लातूर तैयार हुआ है। तो लातूर काफी स्ट्रेंथ है, काफी मजबूत है, यहाँ के लोग जिंदा हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत हम्बल है और मुझे लगता है कि शायद भारत में अच्छे कामों की जहां बहुत जगहों पे शुरुआत हो रही है और पूरे भारत में काम हो रहा है, उसमें लातूर भी इंशाअल्लाह टॉप 10 में रहेगा।